हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का। आज तुम्हारा विकास भैया क्या बताने वाला है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की प्रश्नावली 1.4 का पूरा वन शॉट सॉल्यूशन। मतलब ई वीडियो में फिलो में पूरी प्रश्नावली खत्म करेंगे, वो भी बिल्कुल रापचिक स्टाइल में, सरल भाषा में। तो चलो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आपके पाठ का नाम है संख्या पद्धति, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत आपका पहला क्वेश्चन कहता है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय है। यानी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं इनमें छांटना है। तो ये आपके क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको समझना पड़ेगा कि भाई परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आपने पढ़ा है जिन्हें हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, यानी बटे के रूप में लिख सकें, है ना। तो ये आपकी परिमेय संख्या होती है, यानी जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें। पी और क्यू पूर्णांक होते हैं, और जहाँ पर भाई क्या होता है कि क्यू जो है बराबर 0 नहीं होना चाहिए बस। अपरिमेय संख्या बिल्कुल इसके उल्टा कर दो कि जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में ना लिख सकें। अगर बोलें दूसरी भाषा में तो अंश बटे हर के रूप में ना लिख सकें। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया। तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक परिमेय संख्या से एक अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है, तब ये कौन सी संख्या बनेगी। तो मैं आपको नियम बता देता हूं। यहां पर केवल 3 नियम फॉलो होंगे, सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला मेरे प्यारे भाई याद रखना, यदि हम एक परिमेय संख्या का क्या करेंगे, परिमेय संख्या का जोड़ेंगे, घटाएंगे, या फिर हम लोग गुणा करेंगे, या फिर हम लोग भाग करेंगे, तो याद रखना क्या होगा, यानी परिमेय संख्या के साथ। ठीक है, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ ये सभी संक्रियाएं हम करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तब हमारा प्राप्त होगा यहाँ पर हमेशा परिमेय संख्या मेरे भाई, यानी रेशनल नंबर प्राप्त होगी। ये चीज़ याद रखना, आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो आगे दूसरा चीज़ आप याद रखना कि भाई यदि हम एक मान लो परिमेय संख्या लेते हैं, क्या करते हैं, परिमेय संख्या लेते हैं, इसी में क्या करते हैं, हम लोग जोड़ेंगे, या फिर हम लोग फिर से वही घटाएंगे, या फिर हम लोग गुणा करेंगे, या फिर हम लोग भाग करेंगे, या है ये। ठीक है, याद रखना, यानी ये संक्रियाएं हम करेंगे, तो अब हमें क्या प्राप्त होगा, यानी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का। तो यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, नोट कर लेना। तीसरी कंडीशन हो सकती है भाई कि हमें दोनों अपरिमेय संख्या दे दे, दोनों परिमेय हम लोग जोड़े घटाए, तो वैसे ही परिमेय अपरिमेय का भी हम जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि भाई हम अपरिमेय में करें, तो अपरिमेय संख्या कोई हो मान लो, है ना। तो भाई अपरिमेय संख्या का क्या करें हम, जोड़ गुणा, अरे जोड़ घटाना, जैसे भी घटाना, है ना, गुणा, और उसके बाद आपका भाग। ठीक है, भाग, अरे भाग का चिन्ह लगा दें, भाग, और किसके साथ भैया, अपरिमेय संख्या के साथ। तब क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या के साथ। तब मेरे भाई हमेशा याद रखना कि भाई परिमेय संख्या हो सकती है, या फिर यहाँ पर दोनों मतलब अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अगर समझें तो बिल्कुल सिंपल है कि एक साफ पानी को गंदा नाले का पानी पूरा बर्बाद कर देता है, वैसे ही मान लो अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, बहुत ही बेकार संख्याएं हैं, नाला है, गंदा पानी, और परिमेय साफ सुथरी संख्याएं जिनमें हम आराम से जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई वो पूरे पानी को बर्बाद कर देती हैं। यानी अपरिमेय संख्या परिमेय की संख्या के साथ मिलती हैं, या गुणा होती हैं, भाग होती हैं, तो हमेशा अपने साथ अपरिमेय ही हो जाता है, पूरा गंदा कर देता है पानी। अपरिमेय संख्या मिलती हैं, तो यहाँ पर परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन याद रखना कि भाई क्या है, शून्य को छोड़कर, ये वाले में। ठीक है, शून्य को छोड़कर मेरे भाई। अच्छा, शून्य को छोड़कर क्यों मैं लिख रहा हूँ बताओ। देखो, जैसे अगर मैं 0 में √3 का भाग दूं, तब आपका ये 0 आ जाएगा, और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। तब ये आपकी कहानी गलत हो जाएगी जो मैंने बताया। इसीलिए मैंने बोला कि भाई 0 को छोड़ दो, 0 एक मैजिकल नंबर है ना। तो ये चीज़ है। अब चलो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि भाई इसके बटे में 1 लगा के परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो 2 एक परिमेय संख्या हुई, माइनस में आपका √5, ये एक अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या यहाँ पर क्या होंगी भाई, हमेशा अपरिमेय संख्या। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये आपका है अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी।
तो अब आपको समझ में आया तो बोलो हाँ समझ में आया भैया, ठीक है। उसके बाद दूसरा 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। तो देखो प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23 सेम संख्या है, कैंसिल हो जाएंगी, तब बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3 ही बचेगा। और 3 को 3/1 हम लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये क्या हुई हमारा, ये हमारी हो गई परिमेय संख्या, है ना। तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों, बताओ आगे बढ़ते हैं। तो बताओ एक एक करके सारे क्वेश्चन को ऐसे ही हम रावची की स्टाइल में समझेंगे। आगे हमारा आता है यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन, 2√7/7 इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई बताओ। तो ये बताओ √7 यानी अगर हम बोले कि भाई इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में √7 तो कोई दिक्कत बोलोगे नहीं, क्योंकि गुणा का चिन्ह छिपा होता है। बटे में आपका फिर से यहाँ पर 7 आपका हो जाएगा, गुणा में फिर से √7 लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ √7 मर जाएगा ना, तो बराबर क्या हो जाएगा बताओ 2/7। और ये देखो क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। यानी कुछ संख्याएं देखने में जरूर अपरिमेय लगेंगी, लेकिन हल करने पर परिमेय होगा तो वो परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है, याद रखना। ये आपकी हो गई। आगे बढ़े, आगे आपका आता है चौथा 1/√2। देखकर बता दोगे कि एक परिमेय संख्या का जो है में जो है अपरिमेय संख्या का भाग हो रहा है, यानी आपका अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या। ये हो गई। उसके बाद देखें यहाँ पर देखो पांचवा 2 और गुणा पाई हो रहा है, यानी इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि भाई 2 गुणा में आपका पाई। और मैं आपको बता दूं कि भाई देखो याद रखना, है ना, स्टार चीज़ें हैं कि भाई जो पाई है ये क्या है, बराबर जो पाई है ना ये हमेशा याद रखना अपरिमेय संख्या है, यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल नहीं पाए आज तक, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आशांत होता है और बिना रिपीट करने वाला होता है, अनावर्ती होता है। ये मैंने आपको बताया था, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करो, वहाँ पर भाई मैथ ऐसे मक्खन लगेगी ना। फिर आप लोग देखो बेस कंप्लीट करो। कोई भी आपका मान लो पेड़ खड़ा होता है तो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं सबसे पहले, ऐसे ही कोई घर बनता है तो उसकी जो नीचे है फर्श उसको मजबूत करना पड़ता है, पिलर गाड़ना पड़ता है, ऐसे ही मैथ है। तो आप लोग पहले बेस कंप्लीट करो, बेसिक चीज़ें पढ़ो, तो वो सारी चीज़ें मैंने दे दी है, बस प्लेलिस्ट फॉलो कर लो बस, ठीक है। प्लेलिस्ट जो है कोर्स उसको पूरा देख लो एक तरफ से। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भाई पाई बराबर हम लिखते हैं 22/7, तो इसका मतलब भैया जो 22/7 है क्या ये अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि पाई तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन भाई नहीं, क्यों, क्योंकि 22/7 जो पाई का मान है वो लगभग है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जो 22/7 होता है ये याद रखना मेरे भाई, ये आपका परिमेय होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या। देखने से ही लग रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्यों देखने से क्यों लग रही है, क्योंकि देखो इसे P/Q के रूप में है, सिंपल ये हुआ। चलो आगे बढ़ें, तो ये आपका सिंपल है कि भाई एक परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या से होगा तो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इतना अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, ऊपर ऊपर भले कोई बता दे, ठीक है। चलो ये नोट्स पूरा चाहते हो तो लर्न मंत्रा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। क्या ऐसे लिखना लर्न और मंत्रा, मेरा खुद का एप्लीकेशन है, आपके विकास भैया का है, जाइए सपोर्ट करिए, है ना। तो यहाँ पर आपको क्लास 10th की भी क्लासेस मिलेंगी, 9th के सारे सब्जेक्ट, 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 10th क्लास के। तो भाई अगर आप सच में चाहते हो बोर्ड एग्जाम टॉप करना तो आपका विकास भैया करवाएगा, तुम्हारे साथ लाख गुना ज़्यादा मेहनत करेगा। तो जाइए जल्दी से लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आगे बढ़ें। और हाँ एक चीज़ और यार, साथ में हैंड रिटेन नोट्स भी मैं अपनी दे रहा हूँ, खुद की मेरी लिखी हुई, खुद की बनाई हुई, मेरे हाथों से लिखी हुई नोट्स, बहुत ही अच्छी राइटिंग में आप प्राप्त करोगे और बहुत ही अच्छी भाषा में, एक बार पढ़ो मक्खन लगे, है ना। चलो ये देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाइयों, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो आपको यहाँ पर सरल करना है। चलो एक एक करके हम सरल करते हैं, ये सभी को हम एक एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भाई 3 + √3 और 2 + √2, ये क्या है, यहाँ पर गुणा चिन्ह छिपा होता है। इसका मतलब है इसके बराबर हम लोग क्या करेंगे कि भाई 3 का सबसे पहले गुणा इस 2 में करेंगे, तो यहाँ पर 3 गुणा आपका हो जाएगा 2, है ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस, इसी 3 का गुणा फिर √2 में करेंगे तो 3 गुणा में आपका हो जाएगा √2, है ना, कर सकते हैं। उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, इस √3 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2√3, है ना, 2√3। अब बोलोगे भैया गुणा नहीं लिखे, तो 2 गुणा √3, बात एक ही है भाई, गुणा का चिन्ह छिपा देते हैं हम।
चलो आगे बढ़ें, प्लस √3 का गुणा √2 में, तो आपका हो जाएगा √3 गुणा में √2, ठीक है, या बोलें तो √2 गुणा में √3। यार आगे पीछे बोल सकते हो, मैथ है ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें आती है मेरे भाई, है ना। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ये चीज़ें भी डाउट करती हैं, तो मैं हर एक चीज़ बताते चल रहा हूँ। आगे बढ़ें, आगे हमारा क्या आएगा, 3 गुणा 2 करोगे, 3 दूनी आपका हो जाएगा 6, प्लस है तो प्लस, और 3 गुणा √2 तो 3 √2, बोलो हाँ होगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 2 गुणा √3 तो 2 √3, उसके बाद प्लस है तो प्लस, और √3 का गुणा √2 में, तो भाई बिल्कुल सिंपल है, गुणा हो जाता है इनमें, तो √3 गुणा √2, 3 दूनाई 6, यानी रूटे में रहेगा, याद रखना 6। और मेरे भाई याद रखना, यही आपका क्या है, आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है। अच्छा आंसर क्यों है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया इससे 6 को हम √6 से जोड़ दें, घटा दें, कर दें, नहीं कर सकते, कोई संक्रिया होगी ही नहीं अब ठीक है। 3 √2, 2 √3, अब बोलोगे इसका हम गुणा कर दें, ऐसा नहीं होता, सेम संख्याएं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्याओं के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग करना थोड़ा कठिन होता है ना, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा, और ये आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगा ये सभी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई, 3 + √3 और 3 - √3। आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यानी इसको हम ए माने और ये हमारा क्या है, बी है ना। अब आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कि a+ में आपका जब b होता है और a - b होता है, क्या होता है, a - b होता है, तो मेरे भाई आपका होता है a² - b²। ये सर्व समीकरण आपने पढ़ा है बहुत पहले से, तो बिल्कुल सिंपल है, हम यही सर्व समीकरण यहाँ पर लगा देंगे। अगर ना लगाओ, नहीं आ रही है, कर भी सकते हैं। कैसे, इस 3 का गुणा इसमें करो, फिर इसी 3 का इसमें करो, फिर √3 का 3 में करो, फिर √3 का √3 में करो, मतलब तब भी वही आएगा, लेकिन हम सर्व समीकरण लगा के आसान कर देते हैं। यानी a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी आपका 3 का स्क्वायर, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं कि भाई 3 गुणा 3, है ना, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब √3 गुणा में आपका √3, यही है, बोलो हाँ यही है, बराबर। बताओ 3 तिरकाई 9, पहले गुणा करते हैं, घटा मत देना कि 3 में से आप 3 काट दिए, लो भाई खत्म, नहीं, √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो -3, यानी आपका यहाँ पर आंसर आया 6, है ना। ये आपका आंसर आया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है, समझ में आया तो बोलो हाँ। आगे बढ़ें, तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन, √5 + √2 का स्क्वायर हमें करना है। यानी आपको नजर आ रहा होगा कि भाई ये a है और ये आपका b है, यानी a + b का होल स्क्वायर, सिंपल। तो आप लोगों ने एक सर्व समीकरण पढ़ी है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है आपका a² प्लस में आपका b² प्लस में 2ab, है ना, ये आपने पढ़ा है। बहुत जगह ऐसे लिखा होता है कि भाई a² + 2ab और फिर प्लस में b², और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यार, है ना। तो कैसे भी प्लस चिन्ह लगा है, इधर उधर आगे पीछे क्रम विनिमय कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपको पता है क्रम कैसा भी हो सकता है गणित में, है ना, बस चिन्हों का ध्यान रखना है। चलो करते हैं, तो भाई इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर बराबर a², a माने तो √5 का स्क्वायर, √5 का यहाँ पर हम लोग करेंगे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस b², यानी ये आपका √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। अब प्लस 2ab, 2a क्या है 5, यानी गुणा में आपका √5 गुणा b क्या है √2, ठीक है, तो √2 जैसे दिया है रख दो। अगर मान लो आप नहीं करना चाहते, ऐसे सर्व समीकरण ना लगाओ, तो इसको अलग अलग लिख दो, √5 + 2, ऐसे √5 प्लस में आपका √2, इसका गुणा कर दो आप फिर से √5 प्लस में √2, तो भी वही आएगा। अगर ये सर्व समीकरण नहीं आती तो पहले ऐसे गुणा कर लो, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तब भी वही आएगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो भाई √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 × 5 यानी 5 बाहर आ जाएगा,
चलो एक एक करके कर दें। यानी √5 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि भाई √5 गुणा में हमारा √5 लिख सकते हैं ना, बोलो हाँ लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस √2 का स्क्वायर यानी √2 गुणा में √2 ऐसे ही तो लिखा है ना, बोलो हाँ लिखा है। अब यहाँ पर प्लस 2 गुणा में 5 गुणा में √2 तो 2 और गुणा में 5 दुनाई √10। चलो अब ऐसे तो करो, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। 5 गुणा √5 गुणा √5 आपका 5 बाहर आ जाएगा। प्लस है तो प्लस √2 गुणा √2 आपका 2 बाहर आ जाएगा और प्लस में आपका हो जाएगा कितना 2√10 है ना, यही होगा। अब बताओ कितना होगा। तो अब यहाँ पर आपका 5 + 2 यानी 7 हो जाएगा और प्लस में आपका 2√10 और यही मेरे प्यारे भाइयों आपका आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, चाहूँ तो डायरेक्ट कर दूँ लेकिन फिर समझ में ना आए तो बहुत सारे बच्चों को, है ना। तो बताओ आपको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम वीडियो को लाइक नहीं करते हो। जल्दी ठोको लाइक और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो जल्दी, क्योंकि तुम्हारा विकास भी मैथ को ईजी बनाएगा, है ना। हमारा मैथ्स परिवार जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, आपका चौथा आता है √5 - √2 का जो है फिर से गुणा करना है √5 + √2। ये देखो a - b a + b, इसका मतलब क्या लिखा है a - b और यहाँ पर a + b, है ना। तो यहाँ पर आपका है a + b। तो मेरे भाई बताओ इसका मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल, वही a² - b²। अरे क्रम भी बदला है, कुछ दिक्कत नहीं है ना, क्रम है तो बस तो बदला है भाई। गुणा में क्रम तो बदल सकते हैं ना, यहाँ गुणा का चिन्ह तो होता है। चलो तो a² यानी आपका √5 का आपका स्क्वायर, है ना, माइनस b², b क्या है √2 तो √2 का स्क्वायर। अब मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं लिखूंगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से आपका अंडर रूट मर जाता है, यानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो आपका √5 जो है 2 बार गुणा करेंगे तो मतलब 5 बाहर निकल आएगा, यानी स्क्वायर से अंडर रूट मर जाएगा कहो, ठीक है। ऐसे भी आप कह सकते हो मतलब एक भाषा में। उसके बाद है आपका माइनस √2 का स्क्वायर हो रहा है तो फिर वही मर जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 5 - 2 बराबर मेरे प्यारे भाइयों 3 आ गया। और ये 3 ही आपका क्या है मेरे प्यारे भाइयों, इसका आंसर है ना। चलो आगे बढ़ें, तो बोलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर आता है, ये देखो तीसरा, जिसको मैंने एक डीप पूरी प्रश्नावली की वीडियो डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे समझाया है, जा करके देख लो, ठीक है। बाकी आप चाहो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा ये आता है, इसको भी मैंने समझाया है और इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, तो ये मैंने दर्शाना सिखाया है। तो जाइए जल्दी से वो वाली वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्या मैं बार बार बताता रहूं। चलो हम लोग इंपॉर्टेंट ये है तो इसको करते हैं। 1.4 के अंतर्गत 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। भाई ये परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग जो करते हैं, रेशनलाइज करते हैं हर का डिनोमिनेटर का, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, हर का परिमेयकरण हम करते ही क्यों हैं, इनका करेंगे। तो भाई देखो सिंपल है, हम क्यों करते हैं, मैं लिख देता हूँ, हर का परिमेयकरण। अच्छा क्यों करते हैं अगर आपसे पूछे, है ना, सवाल तो कर सकते हैं ना, तो क्यों करते हैं बताओ। तो सिंपल है, हर का परिमेयकरण हम लोग इसलिए करते हैं, कारण क्या है बताओ। तो हर का परिमेयकरण हम लोग इसलिए करते हैं, क्या हो, ताकि क्या हो, हर को हर में परिमेय संख्या लाने के लिए, ठीक है, संख्या लाने के लिए ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये भाषा मैं बता रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। परिमेय संख्या बोले तो आपको पता है 0 हो या 1 हो, नहीं 0 छोड़ के, ठीक है, क्योंकि 0 तो परिमेय संख्या में नहीं होती, p/q के रूप में, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 या बटे वाली 1/2 इस तरीके की संख्या लाने के लिए, ठीक है। अभी दिखाता हूँ कैसे, तो ये चीज़ याद रखना। चलो देखते हैं इनका एक एक करके। सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला आता है 1/√7। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई 1/√7 है ना मेरे प्यारे भाइयों। तो अब आप ऊपर नीचे एक ही संख्या का गुणा कर दोगे तो बताओ कुछ बदलेगा संख्या में, तो बोलोगे नहीं बदलेगा, यानी √7 का जो हर होता है उसी का हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर, तो √7
ये देखो √7 ऊपर हुआ और बटे में आपका क्या हुआ √7 × 7 यानी 7 बाहर आ जाएगा। और यही मेरे प्यारे भाइयों आपका आंसर है। और मैंने आपको बोला कि हर का परिमेयकरण क्यों करते हैं, तो आपको मैंने बताया कि भाई परिमेय संख्या लाने के लिए देखो ये परिमेय संख्या है नीचे वाली हर बस को देखो, ये समझ में आया। अब समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है मेरे प्यारे भाइयों आपका दूसरा क्वेश्चन 1/√7 - √6। इसका हमें करना है। चलो करते हैं, क्या दिक्कत है। तो वही 1 बटे में लिखेंगे वही √7 और -√6। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किससे भाई, सिंपल याद रखना, यहाँ पर थोड़ा चिन्ह बदल देते हैं। अगर मान लो दो परिमेय संख्या अपरिमेय कुछ भी हो, यहाँ पर चिन्ह वाली संख्या उसका चिन्ह बदल करके हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। √7 - √6 तो यहाँ पर हो जाएगा √7 है ना, माइनस नहीं बल्कि प्लस √6, चिन्ह बदल देंगे और गुणा कर देंगे। इसमें भी करेंगे √7 प्लस √6, ठीक है। कर दो गुणा, अब कर दो गुणा। चलो क्या होगा बताओ। तो ऊपर वाला 1 से गुणा होगा तो वही हो जाएगा, यानी √7 ही रहेगा और प्लस में √6 ही रहेगा बटे। अब बताओ a - b a + b और सर्वसमीका, फिर आप ये सर्वसमीका बहुत लगेगी, याद रखना a + b a - b इसका बराबर होता है a² - b²। तो बिल्कुल सर्वसमीका लगा दो, है ना, वही वाली कि भाई ये a है और ये b है, क्योंकि इधर भी तो वही है, सेम संख्याएं हैं। तो आपका इसका मतलब है कि √7 का स्क्वायर a² - b², यानी b क्या है ये √6, तो √6 का आपका स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे √7 है ना, और प्लस में आपका है √6 बटे, अच्छा रूट जो है मर जाएगा स्क्वायर से, तो आपका 7 बाहर आ जाएगा, और जो है यहाँ भी मर जाएगा तो आपका 6 बाहर आ जाएगा, -6, यानी 7 - 6 बराबर आपका 1 हुआ। यानी आप बोलें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई क्या लिख सकते हैं, बराबर √7 है ना, और यहाँ पर क्या है √7 प्लस √6 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 लिखते नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़े, बोलो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है मेरे प्यारे भाइयों चौथा 1/√7 - 2 करना है। चलो कर लेते हैं। फिर वही कहानी अपनाना है कि भाई 1 में जो है हम ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे, है ना, सेम हर जो है उसी का √7 - 2 है और गुणा हमें करना है ना, यानी गुणा करना है। फिर वही चिन्ह बदल करके √7 प्लस 2 में, ठीक है। और यहाँ भी करना पड़ेगा, तो √7 प्लस 2। बोलो एक ही संख्या से गुणा करने पर कोई दिक्कत होती है ऊपर नीचे, तो नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर √7 प्लस 2 बटे में क्या हो जाएगा बताओ, a - b a + b। अरे भाई वही वाली, फिर a - b लिखा है और a + b लिखा है, बताओ वही लिखा है ना, यानी बराबर a² - b², यही वाली सर्वसमीका लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आपका क्या है 7, तो यहाँ पर √7 है ना, √7 का स्क्वायर है ना, a² - b² होगा ना, तो -b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब बताओ क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, बताओ क्या हो जाएगा। तो √7 प्लस 2, तो √7 प्लस 2 बटा है आपका 7, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको पता है, स्क्वायर जो है रूट को मार देगा, यानी 7 बचेगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस। उसके बाद देखो 2 का -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर करना है, माइनस लगा है पहले से, 2 का स्क्वायर करना है, 2 दूनी आपका होता है 4। अब यहाँ पर गलती तुम क्या कर सकते हो कि केवल 2 लिख सकते हो, मतलब फ्लो में बह जाओगे, है ना, इसको केवल, क्योंकि इसमें रूट नहीं लगा है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और बताओ तुम्हारी गलती यही है ना, मुझे पता है तुम कहाँ गलती करते हो। तो ये हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी इसके बराबर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, √7 प्लस में आपका 2 बटे में 7 - 4 यानी 3। और यही आपका मेरे प्यारे भाइयों क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। और हमने फिलो में भाई बिल्कुल आसानी से रापची स्टाइल में समझा या नहीं बताओ, बिल्कुल आराम से तुम्हारा विकास भैया बताया है। जाइए लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर मैं आपको सारे सब्जेक्ट की बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ और फ्री में बहुत सारी चीज़ें दे रहा हूँ, नोट्स वगैरह है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाइए पढ़िए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। नमस्कार।